सोचना है। अरे मित्र के संबंध तो छोड़ो, जमीन जायदाद और नोटों के चक्कर में तुम अपने परिवार के संबंध बिगाड़ लिया करते हो। सोचना है आपको, चंद छोटी छोटी बातों में रिश्तों में टूटन आ जाया करती है। मेरे भाई, आज उत्तम सोच का दिन है, और ये सोच से मतलब है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो स्वार्थ का त्याग करिए। जब जब स्वार्थ सामने आकर के खड़ा हो जाए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि कभी आपको आत्मगिलानी होती है? मैंने कहा कि हां होती है। कभी आप अपने आप को गलत साबित करते हैं? मैंने कहा करता हूं। जब जब मैं पुलक सागर कोई काम करता हूं ना, और जब जब कोई स्वार्थ मेरा खड़ा होता है आगे, तो मुझे भीतर से आत्मग्लानि हुआ करती है। मेरे भाई, यदि तुम किसी अपाहिज को सड़क पार ना करा सको, तो आत्मग्लानि से भर जाना चाहिए कि उसके पास तो पैर नहीं थे और मेरे पास थे, फिर भी मैं नहीं करा सका। मुझसे बड़ा अपाहिज दुनिया में कोई दूसरा। जब आप किसी की सहायता ना कर सको, तो आत्मग्लानि से भर जाओ भीतर की। वह होता है उत्तम सोच धर्म। जब किसी का बुरा करो तो पश्चाताप से भर जाओ, अपनी ही नजरों में गिर जाए। ज्ञानी कौन है? जो गलत करता है और अपनी नजरों में गिर जाता है। मान्यवर, जब जब मैं अपने पास आने वालों को डांटता हूं, दिल दुखाता हूं ना, बाद में बहुत आत्मग्लानि होती है। ध्यान रखिए, आत्मग्लानि से भरो। गलत काम हो जाए तो अपने आप की नजरों में गिर जाओ, दुनिया की नजरों में नहीं। एक जगह, एक जेल में मैं प्रवचन करने गया। एक कैदी फूट फूट कर रो रहा है, और वो क्या करता मालूम है? अपने गालों पर जोर जोर से तमाचे मारता। मैंने जेलर से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है? बोले विक्षिप्त है महाराज। अपने गालों पर तड़ा तड़ मारता। मैंने उससे पूछा पास जाकर, मेरा हाथ पकड़ के फूट फूट कर रोने लगा वो। मैंने कहा क्या हुआ तुझे? बोले महाराज, बस एक अपराध मुझसे हुआ है, और मैं उसे आज तक माफ नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को। और मैं भी आपसे कहता हूं, कोई गलत काम हो जाए, ऊपर वाला सजा दे या ना दे, जेल सजा दे या ना दे, अपने आप को सजा अपने हाथ से देने का प्रयास करिए। आपसे गलत काम दोबारा करे, अपने हाथ से सजा दो अपने आप को। मुंह से गाली निकल जाए तो सामने वाला थप्पड़ मारे या ना मारे, अपने हाथ से अपने मुंह में इतनी जोर से थप्पड़ मारना कि दोबारा फिर गाली निकलने का जरूरत ना कर सके। इतनी जोर से मारना, यदि हिम्मत वाले हो तो। यदि सोच धर्म अपनाना है, आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अपने भाई का दिल दुखाया है, बहन का दिल दुखाया, परिवार का दिल दुखाया है, इतनी चोट करो अपने शरीर पर। जो आदमी अपने आप को दंड देना सीख जाता है, उसे ही भगवान महावीर प्रतिक्रमण कहा करते हैं, आलोचना कहा करते हैं। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित का अर्थ यह नहीं है कि आलोचना पाठ लेकर के पढ़ लिया, सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किए। क्या होगा इससे? मंदिरों में सामयिक चल रही है, क्या होगा इन सामयिकों से? कुछ नहीं, आधे घंटे का मनोरंजन है और कुछ नहीं है। ध्यान रखिए। महाराज के पास गए, प्रायश्चित दे दो महाराज, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, एक माला, हो गया प्रायश्चित। इससे कौन सा बदलाव आया मेरे भाई? गलत काम हो जाए और अपने से बड़ों पर ये हाथ उठ जाए ना, तो इतनी जोर से दीवालों पर मारो कि दोबारा उठाओ तो ये चोट तुमको दोबारा याद आ जाए। ये प्रायश्चित होता है। तड़ातड़ उस जेल के कैदी ने गाल में चांटे मारे। मैंने कहा क्या हुआ तुझे? रो रो कर बोला महाराज, मैं बहुत शराब पीता था घर में, मेरी पत्नी से रोज झगड़ा होता था। पत्नी कहती थी कि शराब मत पिया करो, और एक दिन पत्नी ने कहा पीना है तो पियो, लेकिन
घर के बाहर पीना, घर में शराब कभी नहीं पीना मेरे सामने, वरना मैं चली जाऊंगी यहां से। बोले मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कल की जाने वाली आज चली जा। और पत्नी चली गई। मैंने सोचा पत्नी गई और यार दोस्तों को बुला लिया, घर को महफिल बना लिया शराब की, मैं खाना बना लिया, शराब पीता। मैंने सोचा जब गई है तो 8-10 दिन बाद तो लौटेगी। हम शराब पी रहे थे बैठ करके, दरवाजा खटखटाया, खोल करके देखा तो दूसरे ही दिन पत्नी खड़ी। उसने कहा देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शराब घर में मत पिया करो, घर की संपन्नता, घर में दरिद्रता आ जाएगी। मैंने कितना मना किया था, मैं अचानक इसीलिए आई हूं। मैं देखती, बोले तू क्या कर लेगी मेरा? बोले तू मैं हो गई शराब के नशे में। इतनी बहस बढ़ी कि पत्नी ने एक चाटा मुझे मार दिया गुस्से में, और मैंने जोर से उसके पेट में लात मारी। गर्भपात हो गया पत्नी का। वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। ऐसा नशे में डूब गया महाराज में, लात मारी तो गर्भपात हो गया। तुरंत अस्पताल ले गया। पत्नी भी दुनिया से चली गई और बच्चा भी दुनिया से चला गया। महाराज मैं उस दिन को आज तक नहीं भूल पा रहा हूं। और अब मैं नहीं चाहता कि इस जेल से बाहर जाऊं। ये सरकार का कानून के सारे मुझे फांसी दे दो, फांसी। मैं मरना चाहता हूं और मैं इन हाथों को रोज कुचलता हूं, किन हाथों से, उस पैर को तो रोज मैं मारता हूं पत्थर से कि तूने मेरी पत्नी और मेरा बच्चा छीना।